छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्राट चौधरी के अनुभव, नेतृत्व क्षमता और जन सेवा के प्रति समर्पण से बिहार में तीव्र प्रगति सुनिश्चित होगी। हजारीबाग जोन के आईजी अंजनी कुमार झा बुधवार को चतरा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में हाल के आपराधिक घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी ने संगठित अपराध, नारकोटिक्स और सक्रिय गैंगों पर सख्ती के संकेत दिए। आईजी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में टीपीसी और जेजेएमपी जैसे संगठनों के नाम पर हुई लूट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी गहन समीक्षा की गई है, जिनमें कई मामलों को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही कहा कि गैंग के सक्रिय सदस्यों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं नारकोटिक्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का जिक्र करते हुए आईजी ने बताया कि पहले अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया था और हाल के दिनों में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती भी हुई है। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसी की समीक्षा करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। जैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के नाम पर, टीपीसी के नाम पर, जेजेएमपी के नाम पर या कोई और गैंग के नाम पर कुछ एक घटनाएं हुई है। उन घटनाओं में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और जो केसेस हुए हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है, जो अभी भी फरार चल रहे हैं उनको क्या गिरफ्तार कैसे किया जाना है और ये पूरा का पूरा जो गैंग के मेंबर्स हैं उन पे कैसे नकेल कसी जाए, इसी को लेकर बेसिक समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले पलारी नगर में आज विकास की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली, जब वर्चुअल माध्यम के जरिए करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र को करीब 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त विकास योजनाओं की भी सौगात मिली, जिससे नगर के समग्र विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव वर्चुअल रूप से शामिल हुए। उन्होंने ऑनलाइन जुड़कर विभिन्न निर्माण कार्यों की शुरुआत की और अपने संबोधन में कहा कि इन परियोजनाओं से शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि सारे शहरी इकाइयों को, शहरों को बहुत सुंदर बनाएंगे, चाहे तालाब सौंदर्यीकरण हो, चाहे गलियों की सीमेंटीकरण हो या अन्य किसी प्रकार की अधोसंरचना का काम हो। गांव और शहर के विकास में किसी प्रकार की राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। और आज माननीय अरुण साहू जी वर्चुअल जुड़े थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में पलारी नगर पंचायत को 1 करोड़ रुपए के और सौगात देने की घोषणा किए हैं। आज निश्चित ही विकास की धारा जो पलारी के लिए कभी वो ग्राम पंचायत हुआ करता था, आज एक नगर पंचायत बन गया है। निश्चित ही पलारी एक शहर के रूप में विकसित होगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज वर्चुअल यहाँ के बहुत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। निश्चित ही इससे नगर पंचायत पलारी का वार्डों का विकास होगा, गांव नगर पंचायत का विकास होगा और आने वाले समय में और पलारी और कैसे विकसित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। भिंड के उमरी में 3 साल पहले सराफा व्यापारी मदमोहन सोनी हत्याकांड और लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लंबी जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एमपी से लेकर यूपी तक 500 सीसीटीवी खंगाले और करीब
100 संदिग्धों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में शामिल एक कट्टा और एक बाइक बरामद की है। बता दें कि 2023 में अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और जेवरात से भरा थैला लूटकर फरार हो गए थे। फिलहाल सभी आरोपियों से पुलिस की पूछताछ फिलहाल सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्या और लूट की गई थी, जिस पर थाना उमरी में अपराध पंजीबद्ध किया था। तत्कालीन समय में वरिष्ठ अधिकारियों और एफएसएल टीम ने घटनास्थल निरीक्षण किया और लगातार इसकी अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी थी। विगत दिनों श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी समस्त अनुभाग अधिकारी और थाना प्रभारियों की मीटिंग आयोजित की और लंबित अपराधों की समीक्षा की और स्पेशल टास्क लंबित अपराधों के लिए बनाए थे। उसी तारतम्य में थाना उमरी को ये बड़ी खबर 12 से है, जहां अफ्रीकी चीता KP2 और KP3 पिछले करीब 2 महीने से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर बार बार राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। KP2 को वन विभाग ने 2 बार ट्रैक्विलाइज कर वापस कूनो भेजा, लेकिन हर बार वह लौटकर राजस्थान आ गया, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि उसे यहाँ का पर्यावरण अनुकूल लग रहा है। वहीं KP3 अब शेरगढ़ अभ्यारण्य की ओर बढ़ रहा है, जो चीतों के लिए उपयुक्त आवास के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार शेरगढ़ अभ्यारण्य में शिकार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे चीतों को भोजन आसानी से मिल रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीमें दोनों चीतों पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। पाली के सुमेरपुर में पिछले 20 दिनों से सुमेरपुर में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। दरअसल टेंडर निरस्त होने के कारण डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था बंद पड़ी है। तो वहीं 4-5 दिन पहले स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ने भी सभी विभागों की बैठक लेकर नगर की सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे। ईओ नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि वर्तमान में 4 टेम्पो से नगर की सफाई व्यवस्था देखी जा रही है। साथ ही कहा कि सफाई व्यवस्था सही नहीं होने पर सुमेरपुर, तखतगढ़, शिवगंज का टेंडर निरस्त किया गया है। जल्दी नया टेंडर लगाया जा रहा है, जिससे व्यवस्था में सुधार होगा। चूंकि उनकी कार्यप्रणाली सही नहीं थी, इसलिए नगरपालिका द्वारा राज्य स्तर से जो टेंडर प्रक्रिया संपादित की गई थी और राज्य सरकार को निवेदित किया गया कि इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। वो टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर और नए जो टेंडर है वो लगाया जा चुका है। निविदा प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। तब तक हमके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। हमारे वर्तमान में 4 ऑटो टिपर है, वो डोर टू डोर कर रही है। ये सही है कि पिछले 15-20 दिन से थोड़ी बहुत समस्या थी, लेकिन अब टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्दी पूरे शहर में हम डोर टू डोर कचरा। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसे नींद की झपकी आ गई, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। हादसे के बाद पीछे से आ रही एक सवारी बस ट्रक से टकरा गई, जिससे बस क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही रेणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। सिकरदाता रामगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर युवक की हत्या, करीब 20 महिला पुरुषों ने किया घर जाकर हमला। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट ने किया था आरोपी पक्ष को पाबंद। मृतक के भाई ने 20 नामजद लोगों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। सिकर से बड़ी खबर है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 20 नामजद लोगों ने एक युवक को मार दिया। 20 नामजद लोगों के खिलाफ
एफआईआर की गई है। करीब 20 महिला और पुरुष थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। सिकरदाता रामगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसमें करीब 20 महिला और पुरुषों ने घर जाकर हमला किया। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक के भाई ने 20 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर 12 जिला मुख्यालय पर कई आयोजन हुए, जहां पुलिस के जज्बे, सेवा और समर्पण की झलक देखने को मिली। पुलिस लाइन में परेड आयोजित हुई, जिसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया गया। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पहले 15 अप्रैल को पुलिस अधिकारियों, जवानों और महिला कार्मिकों ने पुलिस लाइन से खेल संकुल तक 5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया, जबकि शाम को टाउन हॉल में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में हमने कल की तारीख में एक दौड़ कराई थी, जिसमें 5 किलोमीटर के दौड़ में पूरे शहर वासी शामिल हुए थे। शाम को हमने एक सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था, जिसमें जो हमारे पूरे 12 ज़िले से अन्य स्कूल के जो बच्चे हैं उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया था। और अपनी जो पुलिस परिवार के जो बच्चे हैं और ये पुलिस परिवार के जो अपने कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल सभी जो शामिल हैं, उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया, जिसमें एक पुलिस का एक दूसरा स्वरूप और छवि भी देखने का। भरतपुर के बयाना उपखंड के महमदपुरा गांव में रोडवेज बस स्टॉप की मांग अब तेज हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर स्थित होने के बावजूद यहां रोडवेज बसों का नियमित ठहराव नहीं है, जिससे विद्यार्थियों, बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस पकड़ने के लिए दूर दराज तक जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। इस संबंध में प्रशासन और रोडवेज विभाग से कई बार मांग करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। हमारे यहाँ बस निकलती है, लेकिन वो यहाँ ठहराव नहीं है। हम जयपुर के लिए भी जाते हैं, धौलपुर के लिए भी जाते हैं, तो वो बस वाले रोकते भी नहीं है। यहाँ कोई ठहराव बस स्टॉप नहीं है। हम इसी से परेशान है। पूरा गांव, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, ये पीछे खड़े हैं, ये सब परेशान हैं। इसी चीज़ से हम प्रधान मोदी या अपने जो सीएम साहब उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे महमदपुरा गांव में बसों का ठहराव करवाया जाए, रुकनी चाहिए, जिससे हम सवारियों को परेशानी ना हो। समस्या यह है कि इस रूट से काफ़ी बस निकलती हैं, जयपुर, धौलपुर, अलवर। यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, बस रुकती नहीं है, सवारियाँ परेशान रहती हैं। इसलिए यहाँ रोडवेज विभाग से यही निवेदन है कि हमारे यहाँ। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने सीकर पुलिस लाइन में अधिकारियों की मीटिंग ली और उन्हें कानून व्यवस्था से जुड़े अहम दिशा निर्देश दिए। बैठक में आपराधिक मामलों, आर्म्स एक्ट, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और ब्लैक स्पॉट्स पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें एसपी प्रवीण नायक, नूनावत एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने कहा कि अगले 2-3 महीनों में सीकर को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और मादक पदार्थ सप्लायरों पर संगठित अपराध के तहत मुकदमे दर्ज कर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सीकर पुलिस के कार्य को सराहनीय करते हुए कहा कि कई मामलों में जिले की रैंकिंग प्रदेश में बेहतर है। हालांकि जहां सुधार की जरूरत है, वहां अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। यातायात के क्षेत्र में जो सुधारात्मक कार्य हुए हैं उसके विषय में जो ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा करके नवाचार सीकर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है उसके विषय में, संगठित अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसके बारे में, और जो नवीन संशोधन हुए हैं हमारे कानूनों में बीएनएसएस और बीएनएस जो बने हैं उसके जो नवीन प्रावधान थे उसमें क्या प्रगति है, इन सारे विषयों पे बहुत विस्तार।
करौली में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में विभिन्न कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर के पुलिस अधिकारी और जवानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस जवानों की परेड से हुई, जिसका एसपी ने निरीक्षण किया। इस दौरान हिंडोन एसपी सत्येंद्र पाल सिंह सहित जिले के सभी डीएसपी और थाना अधिकारी मौजूद रहे। एसपी लोकेश सोनवाल ने पुलिस लाइन में नवनिर्मित जिम और लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया, तो वहीं उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे, तो वहीं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उनको हमने उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए हैं। तत्पश्चात तो आज हमने जिम और लाइब्रेरी का भी ओपनिंग। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर स्टोकर से की मुलाकात। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई दोनों के बीच मुलाकात। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं चांसलर स्टोकर। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं चांसलर स्टोकर। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई चांसलर स्टोकर से मुलाकात की। खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां लोहिया स्टेडियम में बुधवार रात 4 दीवारी निर्माण के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले ही माहौल गर्मा गया। शिलापट पर हरलाल सहारण को मुख्य अतिथि बनाने और स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल का नाम नहीं होने से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और अधूरे कार्य के उद्घाटन का विरोध करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान डीएसपी दर्जाराम बोस और पुलिस टीम ने समझाइश की, लेकिन विवाद बढ़ता गया। बाद में भाजपा नेताओं ने गणेश मंदिर गेट से प्रवेश कर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जैसे ही शिलापट अनावरण की घोषणा हुई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया और शिलापट्टा तोड़ दिया, जिससे दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और तनाव की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मशक्कत की। भाजपा नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए इसे हमला बताया, जबकि कांग्रेस ने अधूरे काम के उद्घाटन और स्थानीय विधायक की अनदेखी का आरोप लगाया। जनता को अधिकार है नेता चुनने का। जब आज हमारे चूरू जिले की जनता ने हमारे सांसद राहुल कसवा जी को चुना है, विधायक मनोज मेघवाल साहब को चुना है और उद्घाटन और शिलान्यास का अधिकार जनप्रतिनिधि को है। मुझे इस बोर्ड पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं लगा। नगर परिषद कार्यकारी एजेंसी है, उनका कहना है हमारी तरफ से कोई यहाँ पे कोई उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं है। दीवार का काम चल रहा है, नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा बनाया जा रहा है। अब समझ में नहीं आता इन लोगों को उद्घाटन करने का। इतना ही शौक है तो अपनी अपनी नंबर प्लेटें बनाए, अपने व्यक्तिगत भूखंडों पे, प्लॉटों पे, मकानों पे लगाए। आज आपने देखा होगा कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है इसमें जो आज की तारीख में जनप्रतिनिधि और उद्घाटन करने का वो रखता हो। क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे चूरू के लाडले विधायक लालजी सारण भाजपा के विधायक जो आज रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने इनके लोहिया स्टेडियम में सुजानगढ़ आए थे और उसी कार्यक्रम में एक शामिल था कार्यक्रम लोकार्पण का, जो जीर्णोद्धार और मिट्टी भराव का लोहिया स्टेडियम है उसका लोकार्पण का था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुजानगढ़ में कई कांग्रेस पार्षदों ने जानबूझकर इस बात का टेरर बनाने के लिए कि हम उद्घाटन नहीं करने देंगे। इनके लोहिया स्टेडियम का काम अब पिछले काफी टाइम से 4 दीवारी और बनाए का काम चल रहा है और आज यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन होना था, टूर्नामेंट चालू होना था। उसकी आड़ में इन लोगों ने स्टेडियम पे एक पत्थर लगाया है उद्घाटन का, जिसमें स्थानीय विधायक का नाम नहीं है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश निकाला था। आपने विधानसभा में देखा होगा, विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि जिसको जनता ने भिलवाड़ा के जहाजपुर उपखंड के उंडा गांव स्थित देवनारायण सागर बांध की करीब 15 साल बाद सूरत बदलने जा रही है। भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने बांध के मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 90 लाख रुपए की लागत से होने वाले कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार जल संरक्षण, सिंचाई, पेयजल सहित विभिन्न योजनाओं के लिए धरातल पर कार्य कर लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें महिलाओं ने बंद पड़े मनरेगा कार्यों को फिर से शुरू कराने की मांग की है। इस पर विधायक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए विकास अधिकारी को मनरेगा कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।